एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? जी जी। ओके। तो बेसिकली रेसिंग वॉकिंग इवेंट आज हम लोग का हमारा टॉपिक है। तो हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे क्या है रेस वॉक, क्या होता है। इस सेशन के बाद मैं वादा करता हूँ आप लोग एटलीस्ट जो बेसिक बेस होता है रेस वॉकिंग इवेंट का, वो सारा डिटेलिंग आप पढ़ लेंगे। तो चलिए हम देखेंगे। आप अगर ये सामने की इमेज देखेंगे तो आपके सामने की इमेज दिखता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना है इनके वॉकिंग स्टाइल को। हेलो। हाँ जी। यस, ओके। तो बेसिकली आप एक इमेज सामने दिखेगा आपको, आपको इस इमेज को देखना है। व्हाट इज रेस वॉकिंग इवेंट, अपने हिसाब से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि रेस वॉकिंग क्या होता है? जस्ट आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो अपने नॉलेज के हिसाब से। Sir, देन can विल you कम टू अ explain पॉइंट। both language, sir? Yes, I'll try. Just give me 1 minute. Just can you, in chat box, you have to write down what is, according to your point of view, what is the meaning of race walking? You have to just, in chat box, you have to comment your point of view. What is the meaning of race walking? Okay, so we'll start. Basically, race walking is a progression of steps so taken that the walker makes contact with the ground. Okay, so basically, in race walking, what happened? The person should be walking, while walk the contact should be with the ground. Okay, जब एक पर्सन कोई वॉक करता है while walking, तो उसका जो वन लेग होता है वो कांटेक्ट होना चाहिए ग्राउंड से, सो दैट नो विजिबल टू ह्यूमन आई लूज ऑफ कांटेक्ट अक्यूज। रेस वॉकिंग इवेंट में क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं तो जो जजेस होते हैं वो बहुत देखते हैं कि उस पर्सन का जो नी है एंड जो लॉस ऑफ कांटेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। तो वाइल वॉकिंग यू हैव टू वॉकिंग लाइक कि किसी की भी आंखें वहां पे ना पड़े और आपकी वॉकिंग जो स्टाइल है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। आफ्टर दैट द एडवाइजिंग लेस मस्ट बी स्ट्रेटेड। अगर आप सेंटर ऑफ, यू कैन सी द इमेज इन सेंटर, one person, one leg should be straight and another leg should be bent, and while taking next step योर वन हिल शुड बी टच, मीन्स आपका ग्राउंड से एक लेग का कांटेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं छूटना चाहिए। एंड फर्स्ट कांटेक्ट विद द ग्राउंड अंटिल द वर्टिकल अपराइट पोजीशन। जब तक आपकी बॉडी, योर बॉडी शुड बी इन वन अलाइनमेंट वाइल वॉकिंग। नेक्स्ट स्टेप, आपकी जो बॉडी पोजीशन होती है वर्टिकल पोजीशन में आने के बाद ही आपको सेकेंड स्टेप का जो लेना है। अगर आपका दोनों एयर में रहेगा तो इट्स कम्स अंडर फॉल, वो हम देखेंगे आगे धीरे धीरे। Basically, distance of race walking event. In race walking event, different race category is there. So first we'll see indoor. Like basically in race walking event, we can start outdoor also, we can do, and indoor also. Indoor 3000 meter and 5000, like under 19 category. For the walking, for the girls, it's 3000 meter, and for the boys 5000 meter. आफ्टर दैट आउटडोर एक्टिविटी। बेसिकली ये ट्रैक में इवेंट में भी हम कराते हैं, और इसको आउटडोर एक्टिविटी लाइक रोड पे भी कर सकते हैं। रोड रेस जैसे हम करते हैं मैराथन वगैरह, वैसे वॉकिंग इवेंट में होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से डिस्टेंस आते हैं? 5 किलोमीटर, आफ्टर दैट 10,000 किलोमीटर, आफ्टर दैट 20,000 किलोमीटर, आफ्टर दैट 15,000 किलोमीटर। तो बेसिकली ट्रैक इवेंट में अगर आप देखने जाएंगे तो 5,000 मीटर, 10,000 मीटर, इवन 20,000 किलोमीटर भी हम ट्रैक इवेंट में अक्सर करते हैं। उसके बाद का जो इवेंट होता है 50,000 किलोमीटर, वो रोड पे भी होता है। 20,000 किलोमीटर जो है वो भी रोड पे हम इवेंट करते हैं। तो 50 किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर का जो इवेंट कैटेगरी होता है वो बेसिकली मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए होता है, और 50 किलोमीटर का जो वॉकिंग इवेंट होता है वो ओनली फॉर द मेंस कैटेगरी के लिए होता है। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए, या तो आप लिख भी सकते हैं। बट एक चीज याद रखिए, इसके अंदर भी स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते, तो ये डिस्टेंस हमारा एरिया। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, कमांड फॉर रेस वॉकिंग इवेंट। बेसिकली अगर आपको पता होगा, इफ यू आर स्प्रिंटर, तो वाइल सिटिंग पोजिशंस में ऑन योर मार्क सेट एंड देन गो कमांड मिलता है। तो इन रेस वॉकिंग इवेंट में कमांड क्या होता है? द कमांड फॉर द रेस लॉन्गर देन 400 मीटर शॉल बी यूज्ड टू up to 400 meter any event. We can command what? On your marks, and after that gunfire, yes, sound
जो भी आपके पास अवेलेबल इक्विपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना कमांड दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्या है, ऑन द कमांड ऑन योर मार्क यू कैन सी इन द इमेज देयर इज अ वन कर्व लाइन in road races is there while walking. So basically you can just if the official said on your mark, then you have to come forward to, you have to stand in a one line. After that gun firing you can just proceed your walking part area. Okay, so basically road race course जैसा मैंने आपको बताया, this event happen as well as track also as well as road, but while doing on road the circuit shall not be shorter than 1 kilometer and not longer than 2 kilometer. The meaning is that जब भी रेस वॉकिंग इवेंट रोड पे होगा तो आपको कोशिश करना है जो आपका एरिया है वो 2 किलोमीटर के लूप में रहे, ना कि 1 किलोमीटर से छोटा रहे. इट शुड बी 1 किलोमीटर आइडर और 2 किलोमीटर के बीच में, बिकॉज वो लूप में होने से रेफरीज के लिए भी इजिली हो जाता है और एथलीट के लिए भी इजी हो जाता है. अगर आप सामने इमेज देखेंगे देर इज अ मेंशन वन कोन and उस कोन को नियर टू द कोन दे आर राउंड द सर्कल ऑफ द लूप. एंड ऑलवेज रोड रेस जब भी वॉकिंग इवेंट होता है तो ऑलवेज इट्स हैपन ऑन लूप नॉट ऑन अ स्ट्रेट वे. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट. द नेक्स्ट पॉइंट, रोड road course shall be measured accordance with the technical rules of route measurement. बेसिकली आपको पता है, नहीं पता है फिर भी आप लोग, जो भी रूट मेजरमेंट होते हैं वो एक इक्विपमेंट होता है, कैलिब्रेटेड बाइसाइकिल होता है जो कि स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग. अभी अगर आपको एक इवेंट कंडक्ट कराना है तो 2 किलोमीटर आप ऐसे रैंडमली आप नहीं ले सकते, तो उसका भी प्रॉपर इक्विपमेंट आता है जिसको कैलिब्रेटेड बाइसाइकिल मेथड बोलते हैं. उसके ऊपर प्रॉपर वो मेजरिंग करके स्टैंडर्डाइज होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा. फॉर द इवेंट द स्टार्ट एंड फिनिश स्टेडियम द सर्किट शुड बी क्रिएटेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द स्टेडियम. जो भी इवेंट होगा आपका रेस वॉकिंग का, जस्ट जो भी आप ऑर्गेनाइज होता है उसके अराउंड आपको जो भी फिनिश लाइन होगा वो नियर टू द स्टेडियम और नियर टू द पोडियम होना चाहिए. ओके, रेस वॉकिंग रूल्स, बेसिकली रूल्स देखेंगे क्या है. So you can see one image. There is a two rules, main important point. You must keep one foot on the ground at all times. Breaking these rules is called as a lifting. Okay. And you can see first image while taking your another leg, your one leg should be means आपका एक leg ground से contact touch होना चाहिए और other leg should be in air position. After that you are taking another leg, your one should be, it's mandatory आपका एक leg ground पे touch होना चाहिए. And you can see the second image, the leading leg must be straight at the knee when the foot touches the ground. Breaking the rules is skipping. आपको धीरे धीरे अपनी रेस वॉकिंग में कंप्लीट करनी होती है. अगर आप दोनों लेग एयर में रखेंगे तो ये फाउल्स के अंदर हो जाता है जिसको हम लोग बैंटी के नाम से जानते हैं. नाउ वी कैन सी द सेकेंड इमेज आपके सामने. फर्स्ट इमेज में आपको लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट का इमेज देखना है. पहला एक पर्सन वॉक कर रहा है, जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप वॉक लिफ्ट किया है लेग, उसका अपराइट पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकली में आपका बॉडी पोजीशन स्ट्रेट होना चाहिए वाइल वॉकिंग. एंड जैसे ही वो सेकंड स्टेप वॉक करने जा रहे हो बैक लेग शुड बी स्ट्रेट. आप थर्ड मेंबर को देखेंगे तो उसका एक लेग स्ट्रेट है और वैसे ही लेग जो फॉरवर्ड लेग है वो लेफ्ट लेग का हिल वो टच करता है. आफ्टर दैट ऐसे ही लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट, बीच के सेंटर को आप देखेंगे तो दोनों लेग का वो, जो अगर दोनों लेग एयर में रहेगा तो लॉस ऑफ कांटेक्ट होता है. और वाइल वॉकिंग अगर वो बैंड नी कर देता है, बैक नी और फॉरवर्ड नी, तो वो कौन सा हो जाता है, बैंड नी का पोजीशन हो जाता है. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज करेक्ट पोजीशन. यू कैन सी द बिलो इमेज देयर इज अ वर्टिकल बॉडी अपराइट पोजीशंस. Back leg should be straight, other leg will touch. After that lifting, other leg should be upright position straight and back leg should be touched. Okay, these are the correct walking position. You can see this image. Now next point, judging race walking, because while performing judging in race walking, the appointed judge of race walking shall elected as a chief judge if one has not been appointed previously. While doing walking form like in race walking, like there is a specific judges is there, like minimum it should be 6 including the chief judge. Okay, I will see later.
All the judges all act individual capacity and their judgments all be based on observation made by human eye. ओके, जो भी जजेस होते हैं वो परफॉर्म करेंगे, वो आपके नेचुरल जो उनको दिखता है वैसे ही वो एथलीट को ट्रेन करते हैं और उस हिसाब से अपना जजिंग करते हैं. फिर फॉर रेस वॉक ऑन रोड देयर शुड बी नॉर्मली बी मिनिमम 6 to maximum 9 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जजेस. मैंने जैसा आपको बताया, जब ये इवेंट अगर रोड पे होगा, रोड रेसेस के हिसाब से होगा, तो बेसिकली मिनिमम कितने जजेस होने चाहिए? 6 इंक्लूडिंग चीफ जज. और मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि minimum judges on road race, it should be 6 including chief judge, and maximum should be 9 judge. Okay. After that, for track races, there should be normally 6 judges including the chief judge. अगर ये रोड पे होता है तो मैक्सिमम 9 जजेस जा सकते हैं. अगर ये ट्रैक पे हो रहा है तो it should be 6 judges. And one more thing, if you are doing officiating while walking, अगर कोई भी, अगर एक लॉट है आपका 20 लोगों का, तो इफ देयर आर 6 रेफरीज, 6 ऑफिशियल्स, तो एक पर्सन मैक्स टू मैक्स 6 बिग नंबर ले सकता है. इट्स पर्सन टू कैपेसिटी. ओके, अगर आप नेशनल लेवल की मीट देखेंगे, स्टेट लेवल की मीट देखेंगे, तो एक्चुअली देखने जाएंगे रेफरी के ऑफिशियल के हिसाब से, एक रेफरी जो है एक पर्सन का स्कोरिंग करने के लिए, लैप स्कोरिंग के लिए, वो 4 to 6 नंबर्स ले सकते हैं. नेक्स्ट, chief judge race walking. After that, the chief judge has the power to disqualify athlete in the last 100 meter when their mode of progression falls to complete with the technical rules regardless of the number of previous red cards received of an athlete. ओके, चीफ जज के पास एक अथॉरिटी होती है. अगर 10,000 मीटर की वॉकिंग चल रही है तो वो लास्ट का क्या फाउल्स है वो मैं भी आपको मैं बताऊंगा. बेसिकली इसके अंदर एक पावर अथॉरिटी होती है कि लास्ट के 100 मीटर में भी वो एक एथलीट को टेक्निकल रूल्स के हिसाब से अगर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करे तो उसको अथॉरिटी होती है कि वो रेड कार्ड देके उसको बाहर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, द एथलीट डिस्क्वालिफाइड चीफ जज इन द लास्ट 100 मीटर शॉल बी अलाउड टू फिनिश द रेस. The shall be notified disqualified by the chief judge or chief judge assist by the showing red paddle at the earliest after the athlete finish the race. Okay, now yellow paddle. बेसिकली आप देखेंगे, ये जो येलो पैडल दो है, ये जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज का जो मीनिंग है एस फर्स्ट सिंबल का, इसका मीनिंग होता है दोस्तों लॉस ऑफ कांटेक्ट. ओके, फर्स्ट जो इमेज आप देख रहे हो, अगर ये रेफरी ऑफिशियल द्वारा किसी एथलीट को शो होता है तो ये क्या मेंशन होता है? लॉस ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड का मीनिंग होता है. आपको एक इमेज दे दिया जाएगा और क्वेश्चन किया जाएगा कि किस वॉकिंग इवेंट में लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट का सिंबल्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए. इफ द जज इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मोड ऑफ प्रोग्रेशन, ऑल्सो योर येलो पैडल विद द सिंबल ऑफ ऑफेंस ऑफ ईच साइड. अगर वो एक फाउल करता है, आपको रूल के विरुद्ध नहीं जाना है. और जो सेकंड इमेज है हमारा, वो है बेंट नी का. एन एथलीट कैन नॉट बी शो सेकंड येलो पैडल बाय द सेम जज फॉर द सेम ऑफेंस. ओके, ये क्या कहना चाह रहा है? अगर एक एथलीट को एक बार लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट का एक जज ने उनको फाउल दे दिया तो वो सेकंड येलो पैडल नहीं देगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जजेस देखने चाहिए. ओके, सेम ऑफेंस के लिए. If an athlete show yellow paddle, the judge shall inform the chief judge of their action after the competition. Now judging this, you can see इन्होंने फाउल किया है, तो ऐसे रेफरीज ऑन रूट, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी रेस होती है वो 2 किलोमीटर रेस वॉकिंग के मतलब 2 किलोमीटर के लुक में होती है. तो इन्होंने फाउल किया है तो उन्होंने लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट का मेंशन किया. अब ये मेंशन करने के बाद कहाँ मेंशन करते हैं वो भी मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा. जस्ट सो लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट कार्ड टू रेस वॉकर. Now you can see the advisory lace must be straight at the knee joint when the heel contact on the ground and the bending one of the knee is as detected by the judges. जैसे वो फाइंड आउट करते हैं और द ये बेंडिंग का सिंबल का साइन है, एब्रीविएशन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं. जस्ट शो अ बेंडी कार्ड टू रेस वॉकर. जो भी वॉकर्स होंगे तो ये सिंबल होगा रेड पैडल. रेड पैडल के बारे में देखेंगे. इन रेस वॉकिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैडल. एक लॉस ऑफ कांटेक्ट वाला सिंबल्स होगा, आफ्टर दैट बेंड नी, आफ्टर दैट रेड पैडल. When a judge observe an athlete failing to comply with the rules of race walking by the exhibition with loss of contact or bend knee during the competition, the judge shall send red card to the chief judge. Okay.
नाउ जजिंग, ये 3 कार्ड मैंने जैसे आपको बताया, पहला इमेज जो आप देखेंगे लॉस ऑफ कांटेक्ट का है, सेकंड बैंड नी, और ये जब कोई ऑफेंस करता है तो चीफ जज के पास भी डायरेक्ट अथॉरिटी होती है कि वो फाउल दे सके एक एथलीट को। पोस्टिंग बोर्ड, सपोज अगर कोई बिब नंबर सपोज 2111 ये सामने आपके बिब नंबर है, तो कौन से रेफरी ने कौन से प्लेयर को क्या दिया, ये पोस्टिंग बोर्ड होती है। इसके अंदर एक स्टार्टिंग एरिना पे भी एक बोर्ड दिया जाता है कि एक एथलीट को पता चलता है उसके थ्रू कि उसका कितना फाउल हुआ है, उसको कितना पेनल्टी जोन मिला हुआ है, उसको कौन से फाउल दिए गए बाय रेफरी द्वारा। ओके, जैसा कि आप ये साइन देख सकते हो, राइट हैंड साइड में एक बोर्ड है। ये बोर्ड के थ्रू एक एथलीट को पता चलता है कि हमारा ये जो साइन है हमको कितना फाउल मिला है, कैसे क्या फाउल हमको जज द्वारा दिया गया है। One or more thing boards will be placed on a course and near finish for athlete to know how many red card have been sent to chief judge for each athlete। जैसा मैंने आपको बताया, ये बोर्ड में यहाँ पे मेंशन होता है। इस बोर्ड के द्वारा एथलीट को पता चलता है कि उसको कितने रेड कार्ड मिले हैं, येलो कार्ड मिले, उसको कितने वार्निंग्स मिले हैं। द सिंबल ऑफ ईच ऑफेंस शुड बी इंडिकेटेड ऑन द पोस्टिंग ऑफ बोर्ड। जो भी आपको आपने ऑफेंस किया होगा उसके द्वारा आपको जो भी सिग्नल्स होगा वो बोर्ड पे आपको मेंशन किया जाएगा, एंड उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे कि रेस वॉकिंग में डिस्क्वालिफिकेशन कैसे, रेड पैडल से। फिर व्हेन द 3 रेड कार्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट जजेस हैव बीन सेट टू चीफ जज ऑन सेम एथलीट, द एथलीट इज डिस्क्वालिफाइड, देयर इज नो प्रोविजन पेनल्टी जोन। तो बेसिकली इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो 3 रेड कार्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जजेस से देना चाहिए। अगर सपोज मैंने एक बार किसी जजेस को दे दिया इसके एक एथलीट को, वो डिफरेंट डिफरेंट जजेस, तो वो अगर एक एथलीट को रिपोर्ट करते हैं कि इनको 3 कार्ड मिल गया है सेम एथलीट, तो एथलीट डिस्क्वालीफाई हो सकता है ऑन पेनल्टी जोन, एंड दे शॉल बी नोटिफाइड चीफ जज और चीफ जज असिस्ट बाय शोइंग रेड पैडल। जिस आप देख सकते हो नेक्स्ट इमेज में, if there is a provision for penalty zone, an athlete shall be disqualified after receiving 4 red cards from 4 different judges, and they shall be notified chief judge or chief judge assist by showing red paddle। अगर वो मोर देन 3 के बाद चौथे में आता है तो वो डायरेक्टली उनको अथॉरिटी होता है उस एथलीट को उस रेस से ही स्टॉप करा के उनको बाहर भेज दिया जाएगा, वो भले से ही 100 मीटर दूर के फिनिशिंग पे ही क्यों नहीं है। अब पेनल्टी जोन, पेनल्टी जोन सपोज अगर मैं फाउल करता हूँ फर्स्ट टाइम, अब एथलीट को लगता है, रेफरी को लगता है, जजेस को, कि उनको पेनल्टी जोन, सपोज अभी 10 किलोमीटर इवेंट है, तो यू कैन सी 5 किलोमीटर में जो पेनल्टी जोन होता है वो 30 सेकेंड्स का होता है। 10,000 मीटर में जो पेनल्टी जोन 10 किलोमीटर में जो पेनल्टी जोन आप कर रहे हो, आपको रेस के अंदर एक जोन होता है, वो इमेज भी आई शो यू कि वो इमेज कैसा दिखता है। आप देखेंगे ये सामने की इमेज है, यहाँ पे एक पेनल्टी जोन एरिया होता है जहाँ पे एथलीट अगर ऑफेंस करते हैं तो रेफरी द्वारा उनको पेनल्टी जोन दिया जाता है। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो श्याम सर। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो श्याम श्याम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, बी आर सर। यस यस यस। ओके, तो बेसिकली पेनल्टी जोन है। पेनल्टी जोन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऐसे जोन होता है 2 किलोमीटर का जो लूप होता है, वो लूप के अंदर एक राइट हैंड साइड में उस रेस को बिना डिस्टरबेंस की एक जोन बनाया जाता है जहाँ पे एथलीट अगर ऑफेंस और फाउल करते हैं तो उनको स्पेसिफिक जो भी इवेंट का पार्टिसिपेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उनको उतने टाइम का पेनल्टी दिया जाता है। अगर वो 5 किलोमीटर का वॉकिंग होगा तो वो 30 सेकेंड्स की पेनल्टी दी जाती है, और राइट साइड में एक वॉच होता है, वो काउंट डाउन होते रहता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो साइड, अगर नॉर्मल नेशनल लेवल पे है तो वो हैंड वॉच भी यूटिलाइज करते हैं, और साइड में बोर्ड का भी टाइमिंग के थ्रू वो दिखता है। फिर 20 किलोमीटर में होगा तो 2 मिनट का सस्पेंशन होता है। आफ्टर 30 किलोमीटर में 3 मिनट का, और 35 किलोमीटर में 3.5, एंड 50 किलोमीटर में 5 मिनट का। जैसे उनका 5 मिनट सस्पेंशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही वो अपना रेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रेस,
वॉकिंग इवेंट। बेसिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब रेस वॉकिंग जब आप करते हैं आपको क्या करना होता है, डू नॉट यूज एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, एग्जाम्पल मोबाइल फोन, कैमरा और वीडियो ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन अनलेस स्पेसिफिक यूज फॉर द इवेंट। बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी आर वॉकिंग, वॉकिंग इवेंट में बहुत सी आदत होती है, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, वैसे तो अलाउड नहीं होता है, पर रोड पे क्या होते हैं, जो ऑडियंस भी होती है तो नियर बाय डिस्टेंस पे होती है। तो आपके पास ये ध्यान रहे कि जो एथलीट होता है उसके पास ऐसे कोई डिवाइस नहीं हो, बिकॉज अगर ऐसे कुछ होता है तो आप इशू, आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप avoid getting into conversation during the race with other judges or spectators. You are required to act independently. कभी कभी क्या होता है, अगर आप देखेंगे आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कभी भी मीट होते हैं, तो सपोज आजकल बहुत अभी जैसे अगर इवेंट कंडक्ट हो रहे हैं तो कोच ऐसा ऑफिशियल करते करते भी कि मेरा स्टूडेंट है तो गाइड करते हैं, इट्स वेरी बैड थिंग, क्योंकि ये बैड इंप्रेशन पड़ता है जो लोग देखते हैं, तो ये भी गलत है, जो कि ऐसा आपको अवॉइड करना है। कोई कितना भी हो, आप अपना जो भी प्रैक्टिस है उसके बाद जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो इट इज एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये काम बनता है कि आप ये सारी चीजें ना करें। के बाद, डू नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइडर ओपिनियंस, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेक्शन ऑफ द कोर्स और ट्रैक, सो मेक योर ओन डिसीजन, स्टैंड बाय योर रीजन। ओके, तो कोई भी इन्फ्लुएंस आपको आउटसाइड से नहीं होना है वाइल वॉकिंग, कौन क्या बोल रहा है। कभी कभी क्या होता है, रेफरी जजेस देते हैं तो वो आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यू करके आपको कुछ फायदा नहीं होता, बिकॉज जो रेफरीज होते हैं उनको लेना देना आपसे नहीं होता है, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके ड्यूटी के अकॉर्डिंग भी वो अपना काम करते हैं। इसके अंदर और भी होता है, वाटर स्टेशन होते हैं जो वाइल वॉकिंग बॉडी टेम्परेचर के लिए आप अपने बॉडी पे मेंशंस करते हो, और आपको स्पेसिफिक भी एनर्जी ड्रिंक, अगर आपका कोई एनर्जी ड्रिंक होगा तो आपको पहले अप्रूव करना होता है। अप्रूव करने के बाद आपको एक स्पेसिफिक टेबल्स पे जो भी आपका लुक का एरिना होता है, उस एरिना के अकॉर्डिंग आपको आपका जो एनर्जी ड्रिंक है वो आप ले सकते हो। बट बाहर से अगर आउटसाइडर, आपको अलाउड नहीं होता है कि आपने किसी का वाटर बॉटल लिया और आपने वो ड्रिंक कर लिया, तो ये प्रोहिबिटेड माना जाता है, इसके अंदर अलाउड ये जोन नहीं होता। ओके, and next important point, when a yellow paddle is shown to the competent, make sure that they see a yellow paddle. Okay, कभी कभी क्या होता है, अगर मैं, जो रेफरी और जजेस होते हैं वो एक एथलीट को येलो पैडल मतलब फाउल का साइन जब वो दिखाते हैं तो कभी कभी उनका ध्यान नहीं रहता है, तो मेक श्योर कि वो एथलीट को ध्यान होना चाहिए कि मुझे कौन सा फाउल मिला। अगर उसका ध्यान रेफरी पे नहीं है तो बेसिकली उसका जो बोर्ड होता है वो बोर्ड पे ही उसका ध्यान होना ही चाहिए, कि वो बेसिकली अपना फाउल्स का वो डेटा देखे और उसके हिसाब से अपना डेटा मेंटेन करे और रिकॉर्ड अपने हिसाब से रखे। फिर वाटर एंड अदर सुटेबल रिफ्रेशमेंट ऑल बी अवेलेबल एट स्टार्ट एंड फिनिश लाइन ऑफ ऑल रेसेस। जैसा मैंने आपको बताया, 2 किलोमीटर की जो लूप एरिया होती है वो कोन कवर चेक करते टाइम जो भी वाटर का अवेलेबिलिटी होती है वो आपको एरिना पे मिलता है। उसके बाद एरिना पे मिलने के बाद आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप अपने ऊपर डाल के वो कर सकते हो, और आप भी कोई भी वाटर आउटसोर्स से नहीं कर सकते, मीन्स नहीं, इट्स प्रोहिबिटेड ही होता है पूरे का पूरा। यस, क्यों, आपको अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सर यस, सर इसमें यस, जो ड्रिंक जो पानी वानी का सर वो लगा रहता है, जैसे मैराथन में होता है कि इतने किलोमीटर पे होना चाहिए, कुछ इसका भी यस, इसमें यस, है कि इतने फीट होना चाहिए। यस, मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 किलोमीटर बेसिकली 500 मीटर पे होता है, बट स्पेसिफिक जो वॉकिंग का होता है वो उनके अपार्ट में होता है, तो उनकी जो ड्रिंक होती है ना, ड्रिंक वो स्पेसिफिक स्लॉट में ही यस। होती है। अगर 2000 अपना 2 किलोमीटर का एरिया जो है, मिनिमम 1 किलोमीटर के बाद आपको मिलता है, मिनिमम 500 के दूरी पे ही रहता है। मैराथन में अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली मैराथन में 2 किलोमीटर पे वाटर स्टेशन होते हैं, वैसे ही इसके अंदर मिनिमम जो एरिया होता है वो 500 मीटर पे ही रखा जाता है। ओके सर। यस, और कोई सर आप आपने कुछ जैसे भी। सर बताया था कि
कि कितने कितने किलोमीटर का वॉकिंग होता है, 50 किलोमीटर का, फिर उसके नीचे यस 20 किलोमीटर का, यस ऐसे सर। यस यस तो इसमें सिर्फ 35 किलोमीटर का भी सर होता है, वो केवल बॉयज के लिए होता है यस कि यस गर्ल्स के थर्टी लिए भी? फाइव किलोमीटर का मैं बता रहा हूँ आपको। 35 किलोमीटर का मैंने मेंशन इसके लिए किया हो गया है क्योंकि एफआई के थ्रू अभी हाँ। वो इवेंट कंडक्ट नहीं, बट आप वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा देखेंगे तो अभी आप एक चीज नोटिस कीजिए। एएफआई अभी क्या करे, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, पहले जो कंपटीशन होते थे वो पहले होते थे अंडर 16, अंडर 18, ऐसे आप बीएसओ खेल के जाते थे और यूनिवर्सिटी लेवल खेल के कंपटीशन जाते थे। आप एक चीज नोटिस करेंगे, अभी जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, हर एक इवेंट को स्पेशलाइज ओपन इवेंट और जूनियर लेवल इवेंट कंडक्ट करी। जैसे आपको मैं बता दूं, अभी जो नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेट करते हैं वो सेलिब्रेट करने के बाद यस सर। उसके बाद जो सेलिब्रेट होता है वैसे हर एक इवेंट कैटेगरीज को अब उन लोग क्या करें, हाईलाइट करें। उससे क्या होगा, हाईलाइट करने के बाद वो इवेंट का जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा ओपन। पहले वो लोग क्या करें, डायरेक्ट ओपन नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ सर? तो वैसे ही जो 35 किलोमीटर की मैंने आपको रेस वॉकिंग बताई, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा ओपन ओपन कैटेगरी के लिए रखा जाता है। और ये 30 किलोमीटर भी ओके। इसी में क्या? यस यस 30 किलोमीटर भी 30 और 35 का जो मैंने आपको बताया, ये जो है कि 30 नहीं 10, 20, 25, 50 है। तो सर आपने यस सर। पेनल्टी जोन का टाइम दिया था अभी 5 किलोमीटर, दस यस किलोमीटर यस बीस हो सकता है वो गलती से आ तो गया हो। उसमें से आ गया थर्टी हो। किलोमीटर मेंशन है। यस यस हो सकता है वो गलती से आ गया हो। हाँ तो हाँ बेसिकली होता है 3, 5, 10, उसके बाद 20 और 50 और 35। हाँ 35 यही क्लियर करना था मेरे को, डाउट था इसका सर। हाँ। यस यस प्लीज प्लीज। तो ये 35 स्पेक्स यस में और मेंस किसी या को? वुमेन्स के यस वो इसमें दोनों कॉमन होता है सर जी, वो दोनों के बहुत। लिए कॉमन होता है। जैसे ओके बेसिकली वो 35 मैंने मेंशन इसके लिए किया था क्योंकि अगर आप मैंने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी हर एक कंपटीशन जो हर एक इवेंट के ना स्पेसिफिक ओपन कैटेगरी के पहले कंपटीशन होस्ट हो रहे ऑल इंडिया लेवल पे। तो उससे क्या हो रहा है, वो कंपटीशन होने से क्या फायदा हो रहा है, एक स्पेसिफिक डेटा मिल रहा है और जिसके कारण स्पेसिफिक टैलेंट बाहर आ रहा है। तो वैसे ही जो 35 किलोमीटर मैंने मेंशन किया था वॉकिंग जी इवेंट का, वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल पे, जैसे आपको पता होगा डायमंड लीग होती है, तो वैसा ही जी जी इवेंट एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा। जी जी। ऑल क्लियर है सर, ओके। यस थैंक यू। थैंक यू साथ में सर। से इनके रिकॉर्ड्स वगैरह से क्वेश्चन भी निकलते होंगे? सॉरी सॉरी। साथ में इनके रिकॉर्ड्स वगैरह से भी क्वेश्चन आते होंगे ना? यस इनके देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो रिकॉर्ड बेस पे होते ही है, बट ये इनके बेसिक फैक्टर है जो आपको हर एग्जाम्स में पूछते ही है। और जो रिकॉर्ड की बात रही, रिकॉर्ड में कैसा होता है कि अभी मैं इंडियन एथलीट हूँ, अब वो एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर इंडिया पे होता है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हम किसी चीज को स्पेसिफिक छोड़ नहीं सकते। और ये रिकॉर्ड के क्वेश्चन जब आपकी असेसमेंट होगी तो आपको एक आइडिया और ब्रीफिंग मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कितने जजेस होते हैं, जजेस के बाद कितनी पेनल्टी जोन होती है, उसके बाद उसका कितना लूप होता है और मिनिमम कितना लूप होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम कितने रेफरीज होते हैं, और उसके बाद एक और कौन सा पार्ट, जैसे कि अगर एक 5 एथलीट है तो एक रेफरी को कितने लूप काउंट करने हैं, तो एक पर्सन को कितना डेटा दिया जाता है और कितने एथलीट का मतलब स्कोरिंग करने के लिए दिया जाता है। ये सारी चीजें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो मैंने सारा कवर किया सर जी, कि जो मोस्ट ऑफ दी इस बेस पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था सर, रिकॉर्ड्स वगैरह साथ में कराओगे या लास्ट में अलग से कराओगे इनके? यस 100% कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे सर, क्यों नहीं कराएंगे। आपको इसी के लिए क्लास है कि इसका आपको प्रॉपर क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और ये एवरी असेसमेंट के बाद कैसा होता है, अगर मैं तुरंत क्वेश्चंस दे दूं तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें बाद में की जाती, तो उसका एक इवैल्यूएशन निकल के आता है। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने आज क्वेश्चन नहीं रखा। हर एक क्लास के बाद आपको जैसा आज फर्स्ट असेसमेंट हुआ, वैसे स्पेसिफिक आपको एक असेसमेंट दिया जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि उस असेसमेंट को आप करें और बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। और आप जब भी कोई क्लास करने आए, जब आपको पता हो, तो आप अपने उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करके रखिए और सिर्फ पढ़िए। उससे क्या होगा, आपका भी एक थोड़ा
नॉलेज बढ़ेगा और हमारी साइड से जो दिया जाएगा आपकी भी और भी डाउट सारी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो सकती है। यस, ओके, और थैंक कोई? यू। नो सर। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सचिन सर, कमेंट बॉक्स में देख लीजिए किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। यस सचिन सर, आर यू देयर? यस यस, आई एम हियर।